आपको ये दो इमेज दिखाई दे रही है, इनको ध्यान से देखो, इनमें खूबी क्या दिखाई दे रही है। आप बारीकी से देखोगे इसको तो इसके अंदर कोई भी, दोनों के अंदर कोई भी अंतर नहीं है किसी भी चीज़ का लेके। कहीं पे भी देख लो, आप नोटिस कर लो इसको, कोई कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। जब और भी दिखाता हूँ मैं आपको इसमें, यहाँ पे आपको दो फिगर और दिखाई दे रही है। दोनों को देखने के बाद भी यही है कि दोनों बिल्कुल सेम शेप की दिखाई दे रही है। और नोटिस करें तो जो इनका जो साइज है वो भी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो कि अगर मैं इस वाले को, फर्स्ट वाले को उठा के, इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो नीचे वाला दिखेगा नहीं सही तरीके से रखने के बाद, ओवरलैप कर जाता है, उसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। ऐसे ही जो पीछे वाला अपना क्वेश्चन था, जब जिसमें ये झोपड़ी दे रखी थी ये वाली, अगर आप इनमें से किसी को भी एक को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो आप दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, मतलब नीचे वाले दिखाई नहीं देंगे उसको। वो एक जो आपने ऊपर रखी है वो नीचे वाली को ढक लेगी, उसको पूरा कवर कर लेगी। तो ये होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर, जो एक जैसी दिखाई देती है, जिनका शेप और साइज एक जैसा होता है। जब आप किसी एक को दूसरे के ऊपर रखते हो तो वो पूरा का पूरा उसको ढक ले, नीचे वाली ना दिखाई दे, वो शेप कॉन्ग्रुएंट शेप कहलाती है। सेम साइज सेम शेप। अब आपको और भी मैं शेप दिखाता हूँ, आप पहचान लोगे कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है देखते ही। ये जो इसमें फिगर दे रखी है इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाली दोनों की दोनों सेम शेप सेम साइज, इसमें एंगल तीनों के सेम कर रखे हैं। देखो इधर ध्यान से नोटिस करोगे तो रेड एंगल से इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और ये एंगल ना भी देखते तो अगर हमें साइज़ के बारे में बात करते हैं, देखने में कि ये दोनों क्या एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं ये, इनका शेप भी और साइज़ भी दोनों का सेम है। ऐसे ही सेकंड वाले को नोटिस करें, इसमें भी ऐसे ही है। थर्ड वाले को नोटिस करोगे, इसमें भी एक, मतलब दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। थर्ड फोर्थ वाला भी ऐसे ही है, फिफ्थ में भी ऐसे ही है। दोनों फिगरों की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो नीचे लिख रखा है मैं उसके बात नहीं कर रहा हूँ। अभी उसके बारे में अभी आपको नहीं पता कि कैसे लिखना, वो बाद का कॉन्सेप्ट है। पहले आप ये देखो कि फिगर शेप कौन सी होती है, ये दिखाई दे रही है, दोनों सेम सेम शेप सेम साइज, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, जो ताश के पत्ते होते हैं वो सारे के सारे सेम शेप और सेम साइज के होते हैं। जब आप एक पत्ते को उन सभी पत्तों के ऊपर रखते हो तो आपको सिर्फ एक ही पत्ता जो फर्स्ट ऊपर रखा है वो सबको ढक लेता है। अगर आप साइड से देखोगे तो वो सारे दिखेंगे, बट जो फर्स्ट जो ऊपर रखा हुआ है उसने सारे पत्तों को कवर कर लिया है। नीचे वाले पत्ते नहीं देख सकते हो कि आप उसके नीचे क्या रखा हुआ है। ऐसे ही जो आपने फोटोस्टेट वाला पेज देखा होगा, आप उसको पता भी होगा कि कोई कैसा होता है वो, ए4 साइज पेज फोटोस्टेट जिस पे करवाते हैं हम, वो उस जिस बंडल के अंदर वे होते हैं उनको अगर आप किन्हीं उसमें से दो पेज ले लो, ए4 साइज पेज फोटोस्टेट वाले पेज, आप एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, आपको जो ऊपर जो रखोगे वो नीचे वाले को बिल्कुल कवर कर लेगा, उसको ढक लेगा, उस उसमें नीचे वाला कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब साइड से कुछ भी। तो ये क्या कारण हुआ, क्यों क्यों कारण, मतलब कारण क्या हुआ, इसका रीज़न क्या हुआ है कि दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम शेप सेम साइज के हैं। और जब कोई दो फिगर
सेम शेप और सेम साइज की होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो कैसी भी शेप है, उनका सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए बस। और भी फिगर्स है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। इधर यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर लाइन दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट जो भी है, ये भी 3, तो ये दोनों के दोनों सेम शेप की है और सेम साइज होगा। इधर ये वाला, ये भी दोनों सेम है, ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है और ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है। यहाँ इस पेज के अंदर देखोगे तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, सेम शेप सेम साइज। ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने कॉन्ग्रुएंट के अंदर कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती है या कौन सी कहलाती है, या किन फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। पहली बात तो 2 फिगर होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है उनके साथ भी कंपेयर सकते हैं, लेकिन कम से कम कंपेयर करने के लिए 2 तो होनी ज़रूरी है। जिन 2 को आप कंपेयर कर रहे हो, यदि उनका साइज और उनकी शेप दोनों सेम है तो इसका मतलब वे जो फिगर है, चाहे वो ट्रायंगल के शेप में या सर्कल के शेप में है, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे रखे हैं क्योंकि सभी ट्रायंगल ही दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये बात तो समझ में आई कि सेम शेप और सेम साइज, उसको मैथ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम उसके बारे में जानेंगे। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास 3 एंगल और 3 साइड होती है। जिन 2 ट्रायंगलों को हम प्रूव करने जा रहे हैं, जिन 2 ट्रायंगलों को हम प्रूव करने जा रहे हैं, यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, यदि उन दोनों में सपोज करो ए नाम का एक ट्रायंगल है और एक बी नाम का ट्रायंगल है, यदि ए ट्रायंगल के तीनों एंगल, यदि ए ट्रायंगल जो है उसके तीनों इंटीरियर एंगल बी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के इक्वल है, बी जो ट्रायंगल है उसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये फिगर जो है ए और बी फिगर है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है। एंगल की बात की है मैंने। यदि तीनों साइड इक्वल आ गई ए वाले की, ए जो फिगर है, चाहे वो ट्रायंगल, अब यहाँ पे ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट करना, हम ट्रायंगल के बारे में ले लेते हैं। यदि ए ट्रायंगल की तीनों साइडें बी ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल है, 2 फिगर है, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ऐसे ही यदि 2 एंगल हो और एक साइड हो तब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। ए एंगल की में 2 एंगल एक साइड, अच्छा उसके बाद एंगल साइड एंगल, नोटिस रखना मैं बोल कैसे रहा हूँ, एंगल साइड एंगल। जो ये साइड है वो एंगलों के बीच में होनी चाहिए, जो इक्वल साइड है। सपोज करो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और उनके बीच में कौन सी साइड आ रही है, ये भी इक्वल आ गई, 2 एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, एंगल साइड एंगल, तो इसका मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है। साइड एंगल साइड वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है। साइड एंगल साइड का मतलब ये हो गया कि 2 साइडें, सपोज करो एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी इस ट्रायंगल के अंदर, और उसके अंदर जो ये वाला एंगल है, ये 2 तो साइड इक्वल हो और एक एंगल, साइड एंगल साइड, तो भी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, कभी भी एसएस मत बनने देना। एसएस बन गया तो काम खराब, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक है, एक संशय लगा लो कि मैथ के सब्जेक्ट में एसएस का कोई काम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एस एस ए साइड साइड एंगल ये गलत है, ये मान्य नहीं है, इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको।
आप इतना क्लियर करें कि कॉन्ग्रुएंट शेप कौन सी होती है, क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है हमें। कुल मिला के बात करूं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 साइडें और 3 एंगल, 6 चीज़ें होती है। 3 साइडें और 3 एंगल, 6 चीज़ें। इन 6 में से अब कोई भी देखो, अगर तीनों एंगल और तीनों साइडें इक्वल आ गई तो इसका मतलब 6 चीज़ें होगी। 3 तो साइड इक्वल होगी एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ, और तीनों एंगल। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें पता हमारे पास 6 चीज़ें होती है। क्या हम हर क्वेश्चन के अंदर 6 चीज़ लिखेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम लॉस ही है, टाइम लॉस है और कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम कैसे पहचाने कि 6 चीज़ें लिखने की बजाय, तो यहाँ पे उनमें से कुछ चीज़ें उसका निचोड़ निकाला है, ताकि कुछ चीज़ें ही देखकर हम बता दें कि हाँ ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमें बार बार किसी क्वेश्चन के अंदर तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप इन 6 चीज़ों में से जो 3 साइड और 3 एंगल है, इन 6 में से कोई भी 3 प्रूव कर दो। कोई भी 3 प्रूव करने का मतलब कोई भी 3 इक्वल प्रूव कर दो कि ए ट्रायंगल की कोई 3 चीज़ें है वो बी ट्रायंगल के बराबर है। उन 3 चीज़ों में कुछ भी आ सकता है, सिर्फ साइड एंगल को छोड़ के एस नहीं बढ़ना चाहिए, ए बन सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो 3 चीज़ें आप प्रूव करोगे, चाहे वो तीनों साइड प्रूव कर दे, तीनों एंगल प्रूव कर दो, एंगल साइड प्रूव कर दो, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट है वो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से लिखना हमें बार बार 6 चीज़ें की। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं अगली वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ और डिटेलिंग इसकी। तो कॉन्ग्रुएंट शेप के बारे में आप जान चुके हो। इस वीडियो को अंदर जो समझाया गया है, इसके अंदर जो भी डाउट है उनको क्लियर करें। डाउट नहीं रहनी चाहिए, डाउट रहेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। और मैं फिर आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 10th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर आपके जो समय कुछ भी नहीं है, उनके अंदर ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती है। इसी कारण से हमारा जो थ्योरम का जो बेस है वो डाउन पड़ जाता है और सबसे ज़्यादा हैवी लगते हैं थ्योरम वाले क्वेश्चन। हम इनको बार बार छोड़ने की कोशिश करते हैं कि इनको बाद में करेंगे। ऐसा मत करो। आपका 10 मिनट की बजाय 20 मिनट एक बार खराब होगी, खराब नहीं होगी, आप कुछ सीखोगे, क्योंकि एक बार में नहीं क्लियर होएंगे। थ्योरम के कॉन्सेप्ट है तो दूसरी बार देख लो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप आगे तक भी मार नहीं खाओगे, इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।